अच्छा शेख साहब देखिए, ये बाकायदा ना अदलिया और गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है, मेरा ख्याल उनके दरमियान लड़ाई चल रही है इस वक्त। आज आजम मजीद तारड़ साहब के ख्यालात भी सुने तो वो बाकायदा जज साहब को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख लें, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, और फिर कामरान टसूरी साहब हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, शर्जील भी है, शर्जील में मैंने ये तारड़ भी है, तारड़ साहब भी। ये क्या सब लड़ना चाह रहे हैं अदलिया के साथ, और अदलिया को के साथ लड़ के पाकिस्तान को चलाया जा सके? देखें, पहली बात तो यह है कि जो उस दिन अतर मिनल्ला साहब ने कोई बात की, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सिर्फ वाडा साहब की नहीं थी, कम से कम वो कुछ 7 से 8 अफराद थे मुख्तलिफ, और तकरीबन सभी ने आकर के मिलते जुलते उन्हीं अंदाज में गुफ्तगू की, और सभी का मतमा नज़र और जो क्रक्स ऑफ द इशू था वो ये था कि जनाब फ़ौज की तरफ या एक इदारे को मलाइन किया जा रहा है और अदलिया इसमें ज्यादती कर रही है। जो क्रक्स ऑफ द मैटर था, सब ना अताउल्लाह तारड़ से लेकर आज़म मजीद तारड़ से लेकर वाडा साहब तक। देखें, जजेस ने एक प्रिज्यूम किया और वो परसेप्शन ये थी कि जो 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ख़त लिखा और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन ले रही है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दूसरा ख़त लिखा जिस तरह उनको कहा गया कि बैक ऑफ, ठीक, कि पीछे हट जाएं आप इसके हवाले से, जिसमें ऑडियो और वीडियो लीक्स का मामला था और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल था। और इंटेलिजेंस एजेंसी सारी आपके सामने ही है, ISI है, MI है, IB है। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर फिर उन्होंने उनको खारिज भी किया, उस पर कंटेम्प्ट नोटिस भी किया। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश थी, उनको डराना धमकाना मकसद था और उनको पीछे हटाना मकसद था। दैट वाज दी जो एक प्रिजम्पशन है, क्योंकि अभी तो प्रेमा फशाई एक मैटर है ना, प्रूव तो होगा तब सजा होगी। उन्होंने बहरहाल नोटिस कर दिए है और 2 बंदों को नोटिस कर दिए हैं उन्होंने, ये जाएंगे। तो ये शो का नोटिस अतर मिनल्ला साहब ने तो नहीं दिया, ये तो दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आप ये समझ, सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वैसे लिहाजा अगर नुक्ता उठाया था तो उसके बाद ये हुआ। देखें, और उसमें अगर आप ये कह रहे हैं ना कि इनका हवाला नहीं था, तो वो इनका जो लफ्ज थे ना कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, वो उन्होंने पहले बोला, बोलने के बाद उन्होंने कहा ये। देखें, अगर कोई भी शख्स अगर इस अंदाज गुफ्तगू से कोई भी बात करेगा और कोर्ट ये समझेगी कि ये अदलिया के वक़ार को ख़राब करने या उस मकसद के लिए ये बात की जा रही है, तो उन्होंने एक लफ्ज़ लिया, लेकिन चूंकि नाम नहीं लिया तो वो कोई एक शख्स की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7-8 बंदों की, ऊपर नीचे 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसका प्रिजम्पशन ये थी और हर बंदा ये सोच रहा था, और फिर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है जनरली उनको एस्टैब्लिशमेंट के करीबी साथियों में से तस्वुर किया जाता है। लेकिन नोटिस सिर्फ इनको है नहीं, पहला लेकिन अगले दिन फिर 2 बंदों को नोटिस आया, मतलब अगले दिन 2 बंदों को, एक पहला नोटिस 2 को कमाल साहब की बात थी कि मेरा दोस्त है, 2 बंदे कराची के दोनों, वो कहता है डोमिसाइल हमारा वो नहीं है इसलिए बुलाया था, मैं पे नहीं जा रहा, लेकिन बात तो उसकी वहां भी वैलिडिटी उसके अंदर है। देखें, जब उनके नोटिस में लाया जाता है थ्रू रजिस्ट्रार अदालत के, तो जो एविडेंस, या देखें ना, 2 बंदों के बात करने का तरीका कार मुख्तलिफ है। एक विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बात करता है, एक उनकी नज़र में, जजेस की नज़र में ये है कि इसने एक्सेस किया है, तो जिसको वो एक्सेस समझते हैं उस पर नोटिस देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोगों की उनके पास वो एविडेंस या उसको उन्हें पहुंची नहीं है, तो इस वजह से उनको नोटिस नहीं दिया, सब्सिक्वेंट भी नोटिस हो सकता है। तीसरी बात ये होती है कि जज साहब की ये मर्जी भी होती है, इसमें डिस्क्रिशन भी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीरियस मैटर्स जहां हम कंटेम्प्ट लेकर गए हैं, कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, लिहाजा हम इसमें डिस्क्रिशन अपनी एक्सरसाइज नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। आपको याद होगा कि 2 किस्म के केस बने थे निहाल हाशमी के खिलाफ, एक में उनको सजा दी थी जिसमें उसने धमकी दी थी, दूसरा केस वो था जिसमें उसने गालियां दी थी बाहर निकल के। उसमें जो गालियों वाला केस था, मैं भी उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर था, हम लोग गए थे, साकिब निसार साहब ने नोटिस किया था, हमने कहा जी बस गलती इससे हो गई है, माफी मांगता है, अब आप इसको माफ कर दें, तो जज ने उस गाली में माफ कर दिया, पहले वाले केस में माफ नहीं किया था। आपने ये मामला शुरू किया था, लेकिन अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब तो मेरा ख्याल है वजीर कानून ने भी वही कह दिया जो आपने कहा था, तो ये कहाँ पे जाकर एंड हुआ? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जो लीडर्स नहीं कर सके वो अल्लाह ने मुझसे काम कराया कि पूरी, मैंने एक बयानिया कौम को दिया, पूरी कौम उस पर खड़ी हो गई है, और ना बोलते हुए भी मुर्दे भी बोलने लग गए, वो कहावत है।
और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, अदलिया के वकार के लिए, ये मेरे आपके लिए या कोई ईगो फाइट नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने सवाल क्या किया था? हमने सवाल ये किया कि मुझ पे मैंने कहा कि जी बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार, जज बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिल्ला ने उनकी अपॉइंटमेंट की। उसके ऊपर कागज़ के अंदर मैंने जवाब मांगा, फिर जवाब मांगा, दर जवाब के अंदर डिस्क्रिपेंसीज आना शुरू हो गई और कंफ्यूज होते चले गए। इसका मतलब ये कि क्या उसको हम गलत बयानी के ज़ुमरे में लाएं, क्या हम उसको एक तासुर देने की बात करें, छुपाने की बात करें। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और फिर नस्ला टावर पे मैंने सवाल उठाया कि वो गरीब बर्बाद सड़क पर आ गए, उनका क्या होगा, उन जैसे फैसले करने वालों के साथ क्या होगा। फिर मैंने कहा कि जी सस्ते आटे की जो रोटी है वो अगर सस्ती हो गई है, आपने स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो गरीब को रोटी का मसला है, मुझे आपका तो मसला नहीं है। रेप केसेस हैं, उसमें गरीब के बच्चे मर रहे हैं, वडेरा जान से मारता है, रेप करता है, उसको जानवर की तरह उठा के नीचे फेंकता है, वीडियो है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद आपने भुट्टो साहब की बात की, फांसी होगी, बहुत बहुत आपने ज़बरदस्त काम किया कि 40 साल बाद हमें बता दिया, बहुत अच्छा इकदाम था, हमें पैदाइश से पहले पता था, लेकिन आपने किया, आप अलामती सजा उस जज को देते फांसी की, अलामती सजा उस डिक्टेटर को देते फांसी, ठीक है, ताकि डर बैठता। उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, तो मैंने तो सवाल उठाए थे, कौमी सवाल थे, ना मैंने किसी पर कोई अटैक किया था, कोई शो कॉज नोटिस में तो मुझे वहां से निकाल के यूं लाए, ठीक है जी, ना तो मैंने कोई मैंने इन जनरल बात की है, तौहीन अदालत इन्होंने की, नून लीग ने की, नाम ले लेके की, गलाजत बकी, गालियां दी, ठीक है, मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन जो किया तो आप ये तो नहीं कानून हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे से एक दफा पहले आप बर्बरियत कर चुके हैं, जस्टिस अतर मिल्ला मेरे साथ फैसला हाईकोर्ट में कर सके जो अनप्रेसिडेंटेड था, मुझे ट्रायल भी नहीं दिया, मेरी मां मर रही थी, डेथ बेड पे थी, उनका इंतकाल हो गया। अब आपने जस्टिस अतर मिल्ला, कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता पूरी दुनिया में, एक माहिर कानून है, आपने मुझे प्रॉक्सी का इल्जाम लगा दिया। इंडियन अखबारों की मैं हेडलाइन हूं, ठीक है, अंग्रेजी अखबारों की इंटरनेशनल में हेडलाइन हूं, मेरे बाप दादा की हम इंटेग्रिटी क्वेश्चन करें, मेरी अपनी जाती इंटेग्रिटी क्वेश्चन होगी। अब आप शवाहिद दें, आपने इतनी बड़ी जुर्रत की, तो जुर्रत करके ये भी बताया जस्टिस अतर मिल्ला कि ये सबूत है। अब आप ये करके भरी जुम्मा नहीं हो सकते, ना मैं एक चीज से पीछे हटने वाला हूं, ठीक है जी। मुझे आपने एक जनरलाइज बात करने के ऊपर आपने मुझे, मैं जर्मनी में बैठा हुआ था, इस्लामाबाद में कुछ हुआ, मुझे इस्लामाबाद से बुला के लाए, तुम यहां थे, यहां से यहां लाके यहां, मेरे से पहले भी आप जुल्म कर चुके हैं। जिन्होंने किया है, मौलाना साहब ने अदालती सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लिया, डंडा बरदार, पत्थर बरदार लोग आ गए, आपको हम घसीट के निकालेंगे, वहां कंटेम्प्ट करें, वहां जेल करें लोगों को, ठीक है। इन्होंने जो बात की किसी और ने ही बात की है, आप उनका करें जिसने कोई बात ही नहीं की है। यानी कि चौधरी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी आपसे जनरल बात कर रहा हूं, आप कल चले जाए और कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, मुझे इसने बुरा भला कहा है, तो मैं कहूंगा भैया आपके दिमाग की मर्जी है कि आप कुछ भी सोच लें, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की, इनको मैं सलाम करूं या कल जाके तो आपने जस्टिस बाबर सत्तार को नहीं कहा था जो कुछ कहा था? देखिए, मेरा गुनाह यह है कि मैंने अदालती जज हजरात की डूइंग्स के ऊपर सवाल उठा दिया, और सवाल जो मैंने उठाया वो मैं ठीक निकल रहा हूं अभी तक, तो ठीक है। एक दूसरा, नस्ला टावर के रिकॉर्ड अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, जज की गलती थी ना, उसका क्या अजाला पे करे। चौधरी साहब, अब रेप केसेस हैं, नूर मुकद्दम केस है, ठीक है, ये किसके केस है? अल्लाह ना करे मेरे केस है। रोटी सस्ती मैंने तो नहीं खानी, जो बच्ची का रेप हो गया, सड़क पे उसको फेंक दिया, वो गबरे में वडेरा यूं करके जानवर की तरह देख रहा हो, मर गई है, हम अगर उस पर उठा रहे, निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप बजाय मुझे क्रेडिट देते हैं, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई भी इल्जाम लगाता है, मैं लगाता हूं, आप लगाते हैं, शवाहिद है ना, आप मुझे प्रॉक्सी बना दिया आपने, मुझे इंडिया क्या सोच रहा होगा, डिफेम किया आपने पाकिस्तान को, जज अतर मिल्ला ने, इंडिया सोच रहा होगा एक पाकिस्तानी की तो कोई औकात ही नहीं है, एक सेनेटर की भी औकात नहीं, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्सेस एट ऑल, कि मेरे 8 टांगे और मेरे 10 हाथ है, लेकिन अगर मैं सेनेटर भी हूं, आपने मेरा पार्लियामेंट का भी मजबूर किया है, मेरी इज्जत को, इंटेग्रिटी को, इंडिया सोच रहा होगा कि सेनेटर की भी कोई औकात नहीं है, जो वहां कोर्ट्स चल रही हैं और उधर जजेस अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वहां कोई कानून आइन के ताबा कोई नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि आपने मुझे अगर कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाए, मैंने कोई दहशतगर्दी की है, एंटी पाकिस्तान बात की, फिर आप एक और लेटर भी निकाल देते कि प्रॉक्सी का लफ्ज भी नहीं होगा, प्रॉक्सी चल सकता है क्योंकि जज ने कह दिया, ये नहीं चलेगा, ये दोहरा म्यार नहीं चलने। मैं तो देखिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वर्ड पे खड़ा हूं, चौधरी साहब, ठीक है, आप खड़े हैं, मैं 100% खड़ा हूं, मैंने कोई गलत बात की नहीं है, आप जाएंगे, आप केस लड़ेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ तकिया है, मेरा ईमान, मेरा यकीन से भी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जहां बुलाया है मैं जाऊंगा, और मुझे यकीन इसलिए है कि तीनों जज हजरात ऑनरेबल, मैं ऑनरेबल उसको कहता हूं जिसको मैं समझता हूं ऑनरेबल, वो ईमानदार लोग हैं, नंबर एक, और उनको वो मुझे बताया गया कि तुमने ये जुमरा कर, मैं तो मेरे जुमरे के अंदर कोई नहीं। एक और आखिरी चीज है, मैं खत्म करूं ताकि
देखिए मैं अपेयर हुआ जस्टिस अता बंदियाल ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सुप्रीम कोर्ट में। उनके पास पावर थी, जो भी पावर है, अनलिमिटेड पावर्स थी, बट उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, वो कहते हैं ना कि फलता हुआ दरख्त झुका हुआ था। उनकी कलम में ताकत थी, जिस तरीके से वो मुखातिब हो, जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने पूरे केस को समअप किया, तो मुझसे कहा गया कि आप क्या रिग्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्डक्ट इतनी जबरदस्त थी कि उसने मुझे मॉरली इमोशनली चार्ज कर दिया। ठीक है कि मैं एक कदम नहीं 20 कदम आ गया। मैंने कहा जी मैं रिग्रेट भी करता हूँ, माफी भी चाहता हूँ, और जो प्लान करके ये सीट भी आप ले लें। उन्होंने कहा हम ऑर्डर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल। उसका मैंने मुड़ के वो जज अतर मिनल्ला साहब वहां मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, मैंने मुड़ के देखना ही मुनासिब नहीं समझा और मैं आगे बढ़ गया अपनी जिंदगी में। आपने मेरे साथ वहां जुल्म बर्बरियत की, उसके बाद आपने मुझ पर प्रॉक्सी, कोई जज, मैं और आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है, आप और मैं इल्जाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता, तो फिर जज प्रॉक्सी का इल्जाम लगा देगा, ठीक है, और उसके बैन अक़वामी उसकी हेडलाइंस होगी, कॉन्वोकेशन होगी, रेपरकशन मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, मेरे बाप दादा की इज्जत को उछाल देंगे। Who has given this right? And now she has to prove and provide with the evidence, because मैं सिसेलियन माफिया वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो अपनी गर्दन कटा दूंगा, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, whatever it takes।